हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये जो टॉपिक है थोड़ा सा टफ कह सकते हैं अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मोर फोकस्ड रहना है, ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि रूल्स ज़्यादा हैं, या अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं या फिर आपको पता भी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आइए सीखते हैं, देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो द टेंस शोज दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक टाइम से शुरू हुआ और एक टाइम तक वो कार्य कंटिन्यू है, चल रहा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे तो करण 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, तो एक टाइम से करण चालू हुआ और एक टाइम तक जा रहा है 2 घंटे से। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, सुबह से एक टाइम से किताब पढ़ना चालू करा और एक टाइम तक पढ़ रहा है। तुम 1 घंटे से भगवान की पूजा कर रहे हो, 1 घंटे से भगवान की पूजा इन पास्ट में चालू हुआ करना और अभी तक कर रहा है। वह 10 बजे से गाना गा रही है, हम 2 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, वह 3 साल से बीए में पढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसे हम और किस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी जो इसकी है, जो पहचान है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जैसे ही है, सेम। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाक्य में क्रिया के साथ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहा है, रही है से नहीं पहचानना है। यहाँ पर वाक्य में आपको एक सर्टेन टाइम या अनसर्टेन यानी निश्चित या अनिश्चित समय दिया रहेगा, ठीक है। तो उसमें वाक्य से आप पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस में फॉल कर रहा है, ठीक है। इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो सहायक क्रिया हैज बीन एंड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन टाइम आपका होता है निश्चित समय, अनसर्टेन टाइम आपका अनिश्चित समय। इसको कह सकते हो कि अ पॉइंट इन द पास्ट टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन टाइम कौन सा है, यानी निश्चित समय, जैसे 10 बजे से 10 AM मॉर्निंग, पता है कंफर्म हमें निश्चित है कि मॉर्निंग से कोई काम कर रहा है। फ्राइडे हमें पता है दिन कि फ्राइडे से कोई काम कर रहा है। मार्च हमें पता है कि कोई मार्च से, हमें पता है कि कोई 2010 से काम कर रहा है, ठीक है। देखिए यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि अगर टाइम दिया हुआ है निश्चित, या फिर अगर आपके उसमें वीक नेम हो, या फिर सुबह शाम दोपहर है, अगर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, या फिर कोई मंथ नेम है या कोई ईयर नेम है, ठीक है। अगर वो कंफर्म हमें पता है, निश्चित है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का, सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। अनसर्टेन टाइम यानी कि अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है लेकिन हमें पता नहीं है,
30 मिनट्स हमें पता नहीं है कौन से 30 मिनट, 5 डेज हमें पता नहीं कौन से 5 डेज, 2 ईयर्स हमें पता नहीं है कौन से 2 साल, ठीक है, कौन से 2 ईयर्स, 3 सेंचुरीज हमें पता नहीं है कौन सी सेंचुरीज की बात हो रही है, एजेस हमें पता नहीं है किस समय की बात हो रही है। अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंस एंड फॉर यानी कि सर्टेन और अनसर्टेन समय अगर वाक्य के साथ है और उसके साथ में जुड़ करके वाक्य के क्रिया में के साथ जुड़ करके रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, ऐसे वाक्य के साथ जो है वाक्य एंड कर रहा है, ठीक है, वाक्य फिनिश हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉल करेगा, ठीक है, जिसमें आई, वी, यू, दे, दीज, दोज एंड नेम्स के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगल नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आपको नोट करते हुए चलना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आप लोगों को कायदे से पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके ही स्टडी करना है, जिससे कि आप हर एक चीज को अच्छे से सीख पाएं। आइए अब देखते हैं किसी एक वाक्य के जरिए कि हम इसे कितनी तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो हैज बीन के लिए आपको हमने बता दिया, हैव बीन के लिए बता दिया, ही, शी, इट, नेम, यहाँ पर आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैव बीन का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा पहला, और यहाँ पर जो आपका हिंदी वाक्य है, राम सुबह, सुबह से, इसमें देखिए एक सर्टेन टाइम दिया गया है, यानी कि निश्चित समय हमें पता है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है फॉर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट देन हैज बीन और हैव बीन, दो में से एक लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो है राम, एक नेम है और नेम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैज बीन का, तो हो जाएगा राम हैज बीन, जाना, जाना की इंग्लिश गो, और इसमें आईएनजी लगाना है हमें, तो हो जाएगा गोइंग। तो राम हैज बीन गोइंग टू कानपुर, कानपुर जा रहा था, कब से, सुबह से, निश्चित समय, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। आप अगर नोट बना के चल रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि निश्चित समय के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंस का, ठीक है। जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज और हैव, देन नॉट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर्स। तो हिंदी वाक्य क्या बन रहा है कि राम सुबह से कानपुर नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, राम आपका सब्जेक्ट, देन राम के साथ क्या लग रहा है, हैज, देन नॉट, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए हिंदी वाक्य में अगर क्या से शुरुआत होती है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या राम सुबह से कानपुर जा रहा है, तो सबसे पहले हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन,
देन वर्ब फर्स्ट के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले राम के साथ क्या लगेगा? हैज, देन तुरंत बाद सब्जेक्ट यानी कि राम। हैज राम बीन गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? एक निश्चित समय, और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो जो आपका हिंदी वाक्य होगा क्या से शुरू होगा और बीच में क्या आएगा? नहीं, नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो सबसे पहले हैज और हैव, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो राम के साथ क्या आ रहा है? हैज राम, नॉट आएगा तुरंत सब्जेक्ट के बाद, तो राम के बाद नॉट आ गया। हैज राम नॉट बीन, उसके बाद बीन आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ ing, गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे आप क्वेश्चन वर्ड या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हिंदी वाक्य होता है उसके मिडल में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, WH वर्ड आता है। WH वर्ड यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, जो WH से शुरू होते हैं जिनमें क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? WH वर्ड। ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब के साथ फर्स्ट के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो इसमें क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई, देन आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है राम, राम के साथ लग रहा है हैज, व्हाई हैज राम बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, गोइंग टू कानपुर, कब से? सुबह से। निश्चित समय तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। ठीक है, जब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, ठीक है, इसमें मिडल में क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाता है, तब आपका वाक्य कैसे ट्रांसलेट होता है और स्ट्रक्चर क्या बनता है? WH वर्ड सबसे पहले, देन हैज, हैव, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देन बीन यानी सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब फर्स्ट के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? वाई, क्यों के लिए वाई, देन हेल्पिंग वर्ब हैज, राम के साथ हैज लग रहा है, देन सब्जेक्ट राम, वाई हैज राम, देन तुरंत बाद क्या आ रहा है? नॉट, वाई हैज राम नॉट, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, गोइंग टू कानपुर सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क के साथ एंड। तो कुछ इस तरीके से हम इसी एक वाक्य को 6 तरीके से ट्रांसलेट किए। इसमें निश्चित और अनिश्चित समय होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य को लेकर के हमने आपको बता दिया कि कैसे 6 तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब हैज बीन एंड हैव बीन का प्रयोग करके आप ये 8 सेंटेंस को 6 बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो टोटल सेंटेंस बनेंगे आपके 8 6 48। तो 48 सेंटेंसेस बनेंगे आपको
ट्रांसलेट करके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, निश्चित के लिए यानी कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस, और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर। निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है, कल से यानी यस्टरडे से निश्चित है, 10 मिनट से हमें पता नहीं है कौन सा है 10 मिनट, ये अनिश्चित है, 2 दिन से अनिश्चित है, हमें पता नहीं 2 दिन कौन है वो, दोपहर से निश्चित है, हमें पता है आफ्टरनून से, लंबे समय से हमें पता नहीं है कौन सा लंबा समय है, अनसर्टेन यानी कि फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आपको देखो यहाँ हम बता देते हैं, रोहित कल से यानी कि यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होगा, 10 मिनट से फॉर का इस्तेमाल होगा, अनिश्चित है, 2 दिन से पता नहीं है, फॉर का इस्तेमाल होगा, दोपहर से निश्चित है, सिंस का इस्तेमाल होगा, हमें पता है निश्चित समय है, पिछले लंबे समय से फॉर का इस्तेमाल होगा, हमें लंबा समय कौन सा पता नहीं, सुबह से निश्चित समय है, सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ, 5 महीने से हमें पता नहीं है 5 महीने कौन से हैं, इसलिए फॉर, 10 बजे से निश्चित समय है, ये सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन 8 सेंटेंसेस को 6 बॉक्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और लास्ट में आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल द इंग्लिश शो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।